हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ्रंट निक डिजाइन कुर्ती का, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 8 इंच लिया है, और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो भी 8 इंच लिया है। तो इस तरह से आप ले लेंगे। इसके बाद पेपर पेस्टिंग को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड, वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड, अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा निक का डिप जितना होगा हम रख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो निक का डिप है फ्रेंड, वो 6.5 इंची है। तो हम 6.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप निक का डिप अपने अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, हमने ब्रॉडनेस का निशान ऊपर में जितना लगाया था, हम नीचे में भी उतना ही निशान लगाएंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे से अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। निक का शेप देने के बाद अब हम निशान पे निक को काट देंगे। हम क्या करेंगे कि बाहर में एक एक इंची पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम निशान पे पूरे में कट लगा लेंगे। इसी तरह से आप भी निक को काट लेंगे। अब हम कुर्ती का कपड़ा में निक को चिपका देंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट लगा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कट लगा लिया है। इसी तरह से आप भी कट लगा लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं निक को कुर्ती में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है जो चिपकाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से जो 1/4 इंची का हमने मार्जिन लिया था, इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और पूरे में सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से निक को करेंगे। और इस तरह से करने के बाद फ्रेंड, मुझे सबसे पहले बीच में सेंटर का एक कट लगाना है। तो इस तरह से सेंटर कट हम लगा लेंगे और निक को अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद फिर हम नीचे में चौक से निशान लगा देंगे इस तरह से सेंटर का। तो इस तरह से आप चौक से सेंटर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट को लेने के बाद हम इसमें भी एक सेंटर कट लगाएंगे। तो इस तरह से सेंटर कट आप लगा लेंगे। इसके बाद हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करते हैं। और इस तरह से ओपन करने के बाद फ्रेंड, हमने आयरन से ही सेंटर क्रीज बना लिया है। तो सेंटर क्रीज पे हम चौक से निशान उठा देंगे इस तरह से। आप भी इस तरह से चौक से निशान उठा देंगे। इसके बाद फ्रेंड, हम निक को इस तरह से रखते हैं। कुर्ती का सेंटर और निक का सेंटर बिल्कुल एक समान होनी चाहिए फ्रेंड। एक तरह इस तरह से हम रख देंगे बिल्कुल एक समान। इसके बाद फ्रेंड, हम मुझे सबसे पहले मुझे एक सेंटर सिलाई लगानी है, ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। सेंटर सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बुकरम को सटाकर जस्ट पूरे में एक सिलाई लगानी है और निक को पलट लेना है। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेकर पूरे में कटिंग कर लेंगे।
तो हमने पूरे में कट लगा लिया है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब निक को इस तरह से हम पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद मुझे लब पे एक सिलाई लगानी है और निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा देना है। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऊपर से सिलाई लगा लिया है। हमारा निक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। तो अब हम कुर्ती को इस तरह से हटा देंगे। इसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है जो कि सलवार का कपड़ा है और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा फ्रेंड वो पक्का 3 इंची रखा है और मुझे इसकी लंबाई बहुत ज्यादा लेना है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पट्टी बनाकर बता दे रहे हैं, आप इसकी लंबाई बहुत ज्यादा ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि एक चाप का सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पूरे में। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से करेंगे हम और इस तरह से करने के बाद हम जोड़ को इस तरह से फैला देंगे। पूरे जोड़ को हम फैलाएंगे और फैलाने के बाद हम इस पे नाखून लगा लेंगे। इस तरह से आप नाखून लगा लेंगे पूरे में और इस तरह से नाखून लगाने के बाद पूरे में आप नाखून लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस पोक के सहारे से या फिर जैसे हम डोरी पलटते हैं सुई से, उसी तरह से इसको हम इस तरह से पलट देंगे। इसको पलटने के बाद फ्रेंड अब हम इस पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा देंगे। तो हमने प्रेस लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और हमने बहुत सारा पट्टी बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पट्टी के ऊपर सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और एक एक इंची पे पक्का एक एक इंची पे पूरे में हम निशान लगा देंगे। पूरे पट्टी में एक एक इंची पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे बिल्कुल एक एक इंची पे। इस तरह से आप एक एक इंची पे पूरे में निशान लगाते हुए पूरे पट्टी में चले आएंगे। हमने एक एक इंची पर पूरे पट्टी में निशान लगा दिया है चौक से। इसी तरह से आप भी लगा देंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे फ्रेंड। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। इस तरह से आप कुर्ती का फ्रंट को ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे और बिल्कुल बीच सेंटर्स में हम सिलाई चलाएंगे। और जब हम सिलाई चलाएंगे फ्रेंड तो हम क्या करेंगे कि इस निशान से इस तरह से मुझे उठानी है। बिल्कुल इस निशान पे मुझे इस तरह से उठानी है और ये निशान जो हमने लगाया है बिल्कुल इस पे इस तरह से रखनी है। इस तरह से हम रखेंगे एक प्लेट और जब हम दूसरी प्लेट देंगे तो बिल्कुल ये जो हमने निशान लगाया था 1 इंची पे ये निशान को हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हम देंगे और बिल्कुल एक दूसरे को इस तरह से हम सटा देंगे। इसी तरह से हम देते हुए पूरे में आएंगे। तो देखिए प्लेट को कैसे देते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्लेट को इस तरह से उठाएंगे। जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान से उठानी है इस तरह से और एक दूसरे प्लेट को इस तरह से हम सटा देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और सटाने के बाद फ्रेंड फिर हम इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। फिर हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम डालेंगे अंदर में। और जो हमने निशान लगाया था 1 इंची पे बिल्कुल उतना ही डालना है। इस तरह से आप डाल देंगे और फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से पकड़ेंगे और हम एक दूसरे प्लेट को इस तरह से सटा देंगे बिल्कुल। तो इसी तरह से प्लेट को देते हुए हम पूरे में चले आएंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी को लगा दिया है। इसी तरह से आप भी लगा देंगे। अब मुझे क्या करनी है कि इसको फूल बनाना है और मुझे एक एक मोती लगाना है। तो देखिए फूल को कैसे बनाते हैं और मोती को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें धागा और सुई ले लिए हैं। इस तरह से आप ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि हमारा ये जो सेंटर है ये चारों कोण उठा हुआ है। इस चारों कोण के बीच सेंटर में मुझे सुई खोसनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे। तो ऊपर में इस तरह से सेंटर में इस तरह से आप सुई को खोस लेंगे। इसके बाद सुई को आप इस तरह से निकाल लेंगे और सुई को निकालने के बाद एक कोण को इस तरह से आप फंसाएंगे और दूसरी कोण को आप इस तरह से फंसाएंगे। और कोण को जब भी फंसाएंगे तो आप अंदर की साइड से फंसाएंगे।
इस तरह से आप फंसाएंगे और धागा को इस तरह से आप खींच लेंगे बिल्कुल। और इस तरह से धागा को खींचने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मुझे एक मोती पहले देनी है। इस तरह से मोती को हम समा लेंगे सुई में, और सुई में मोती को समाने के बाद फ्रेंड इस तरह से आप रखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सुई को इस तरह से हम नीचे की ओर डालेंगे और इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। और इस तरह से खींचने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा मोती बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग रहा है। तो इसी तरह से हम मोती को लगाएंगे। फिर हम जब दूसरी मोती लगाएंगे फ्रेंड, तो फिर हम बिल्कुल सेंटर में सुई निकालेंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आप सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और इस तरह से निकालने के बाद आप खींच लेंगे धागा को। और खींचने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इस तरह से अंदर में आप इस तरह से सुई को निकालेंगे और इस तरह से आप खींचेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप दूसरी को भी इस तरह निकालेंगे और इस तरह से आप खींच लेंगे। और इस तरह से दोनों हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड फिर मुझे अंदर वाली कोना को भी इस तरह से हम सुई को फंसाएंगे और इस तरह से खींचेंगे। और इसके बाद फ्रेंड फिर हम इसको अंदर वाले को फंसाएंगे, और जितने भी कोना को हम फंसाएंगे फ्रेंड सबको हम अंदर से ही फंसाएंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल फूल बन जाएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि सुई को इस तरह से पहले नीचे की ओर खींच लेंगे धागा को, और अच्छे तरीके से खींचेंगे ताकि एक फूल बन सके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसके बाद फ्रेंड फिर सुई को मुझे इसी जड़ में ऊपर निकालनी है इस तरह से। और इस तरह से निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक मोती हम लगाएंगे। और इस तरह से मोती को लगाने के बाद फ्रेंड आप अच्छे तरीके से धागा को इस तरह से आप फिनिशिंग से टान लेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल टानने के बाद फिर आप इसी जगह पे नीचे इस तरह से सुई को लगाएंगे। और इसके बाद फिर आप मजबूती से इसको टान देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा मोती लग चुका है। तो इसी तरह से हम मोती लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। इसके बाद फ्रेंड अब क्या करेंगे कि अब हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे रखकर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक बटन को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सरिया दिया है, आप टाक लेंगे। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।